तो लगभग 64 प्रकार के अपराधों की गिनती की गई है। आपको अगर पूरा पढ़ लो एक बार ना, एक बार देख लो तो लगेगा हाय हाय, इसी कारण से तो ये ज्ञान टिकता नहीं हमारे भीतर। अरे दो चार हाँ। भगवान के मंदिर में खड़े होकर के बगल की कोई फोटो तस्वीर को देखना भगवत अपराध है। समझना, भगवान के पास खड़े होकर के भगवान के श्रृंगार को देखना भगवत अपराध है। आज भगवान का फूल बंगला कितना सुंदर बना है। गए होंगे बांके बिहारी, हाँ देखा होगा फूल बंगला, जरूर देखा होगा, रही नहीं मान नहीं सकता ना देखा। आप गए ठाकुर जी को देखने के लिए, मैं और मेरे नारायण दो ही तो होना चाहिए, ये बीच में फूल बंगला कहाँ से आ गया? और फूल बंगला वाला वो जो बनाने वाला है वो भी अपना बोर्ड लगाया होगा, और जो स्पॉन्सर किया है वो भी बोर्ड लगाया होगा। वो भी दोनों नज़र में जावेगा कि नहीं जावेगा? भगवत अपराध है। हाँ अरे क्या यहाँ तक कि अरे ऐसा समझना, भगवान के दरबार में जब भोग लगाने जाया जाता है भगवान के जगन्नाथ स्वामी में, तो ये नाक वोक बंद करके जाया जाता है। वहाँ के आचार्य नाक बंद करके जाएंगे, भगवान का भोग है, हमको सुगंध नहीं लेना, ये प्रभु का है। लेकिन वो जब भगवान का भोग लग गया और वापस आया तो ये भगवत स्वरूप है, फिर वो उसमें कोई जूठा मीठा नहीं माना जाता। और उस प्रसाद को, भगवान के प्रसाद को हैं देखा, उसी जूठे हाथ से छू लिया उसने, मैं नहीं खाऊंगा, बहुत बड़ा अपराध माना जाता। वहां पर उसी हाथ से खाऊंगा, हाँ खाते खाते, और उसी हाथ से उठा के क्या भाव दे रहा है? फाफड़ा, हाँ उसी हाथ, जूठे हाथ से। और बगल में कोई बड़े से बड़ा ब्राह्मण विद्वान महात्मा भी खड़ा हुए और कहे ए जूठे हाथ से, बोले पागल आदमी, यहाँ जूठा नहीं होता, ये भगवत अपराध हो जाएगा। नहीं और सुनो, हाँ संत के सामने बैठ के पर्स निकाल के दिखाना संत को अपराध है। हाँ अब और गिनो, संत के सामने मोबाइल निकाल के रख देना, ये भी एक 64 गिनाने लगूंगा तो गड़बड़ा जाओगे फिर। हाँ सब लोग रखे हो, महापुरुष लोग, हाँ आप ही लोग नहीं, कुछ लोग सामने रखे हैं, कुछ लोग रखे हुए हैं, सब रखे हुए हैं, इसमें किसी के पास ऐसा थोड़े, ये भी एक अपराध है। हाँ अब संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि। अच्छा कभी कभी जो, हाँ आप लोगों के लिए जो चेयर पे बैठे हैं बड़े लोग, हाँ कुछ लोगों को मैं पहचान रहा हूँ, पिछले साल नीचे बैठे थे, इस साल प्रमोशन हो गया। प्रमोशन माने चेयर मिल गई। तो ऐसे बैठ करके कथा सुनते सुनते भाव में आ गए, बड़ा प्यार। प्रभु राम चित्रकूट पहुँचे, भरत जी आए अब मिलने के लिए, और उसी हिलता है पाँव, हिला है, मैंने अभी पीछे देखा किसी का हिल रहा था, ये भी एक अपराध में गिनती है। ये भी एक अपराध में गिनती है। 64 गिनाने लगूं तो परेशान हो जाओगे, ये अपराध कोई न कोई, लेकिन मुख्य 4 ही हैं, भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, संत के प्रति और अपने श्रेष्ठ जन। इन्हीं के भेद विभेद होते जाएंगे। अरे महाराज शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो हमको थोड़ा पंजाब के, हाँ सिख संप्रदाय के द्वारा सीख लो, कितनी श्रद्धा होती है उनको। हाँ हमारे ये नहीं है, पोथी नहीं है, ये साक्षात मेरे भगवान हैं, साक्षात मेरे गुरु ग्रंथ साहिब हैं। कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। हाँ आप ये मत कहना कागज़ नहीं है, स्याही नहीं है, वो गुरु ग्रंथ साहिब है, मेरे गुरुदेव हैं, साक्षात हैं उनके। और हमारे सनातन धर्म वाले, क्षमा करना, कितने लोग गीता पढ़ते पढ़ते सिर के नीचे तकिया भी बना लेते हैं गीता जी को, बहुत सारे लोग। अपराध, शास्त्र अपराध है, और इसका परिणाम है कि वो फिर ज्ञान हमको टिकता। और लगभग बचपन में हम लोग इतने थे कि जरा सा पाँव छू जाता था बस्ते में, किताब में, तो ऐसे ऐसे करते थे। विद्या महारानी नाराज हो जाएंगी, कईयों को याद होगा। हाँ
लेकिन बड़े हो गए तो शास्त्र के प्रति उतनी श्रद्धा हमारी नहीं रह गई। हाँ, तो टिकता नहीं गया शास्त्र के प्रति। अपराध ना होवे कभी भूल करके। हाँ, हाँ, अरे संत के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति अपराध होवेगा तो कथा में मन नहीं लगे। ये पहचान है, घटना हुई वहां पर, गलती हमसे हुई वहां पर, और मन नहीं लगेगा यहाँ पर। कथा सुनने में एक बाधा है, थोड़ा संभल करके कथा में बैठे। और चौथी बात, हाँ 4 बाधा ना, पाप वाली, पुण्य वाली, अपराध वाली, चौथी तो महाराज रक्षा करें, त्राहि माम पाहि माम, उसका नाम है प्रतिष्ठा जन्य बाधा। जब समाज में प्रतिष्ठा मिलने लगती है तब भगवान की कथा छूट जाती है, प्रभु की कथा छूट जाती है। बहुत बार हम लोगों का, संतों का तो बहुत बार अनुभव है, और कई बार तो मैं कह देता हूँ कि एक दिन कोई आया, बहुत बड़े बड़े पदासीन होगा, कोई नेताजी हैं या बहुत बड़े अफसर हैं, एक दिन कथा सुनने आया, उसने दीपक जलाया, 10 मिनट भाषण दिया, बहुत अच्छा, 1 घंटा आधा घंटा बैठ के सुना। तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, तुम्हारा भी तो अपना जीवन है, अपना लोक परलोक तुमको भी तो संवारना है, अपने परिवार को भी तो अच्छा रखना है, तो दूसरे दिन भी कथा सुनने आओ। अगर आपको अच्छा लगा तो एक दिन भाषण में कह दिया महाराज महान हैं, हरिद्वार से पधारे, डाकोर से पधारे, जय हो महाराज की। अच्छा लगा तो तीसरे दिन भी आओ, चौथे दिन है, अरे वहाँ पर जाना जरूरी था। अरे तो आज मीटिंग है, कल आ जाना, तुम परसों आ जाना। बोले नहीं, फिर अगले साल जब बोला हो कि उद्घाटन के लिए, फीता काटने के लिए, तब आऊँगा। कथा से दूर ले गए हमको। कौन ले गया? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मिलने लगी। अब प्रतिष्ठा मिलने लगी, कई बार महाराज दरवाजे पर स्वागत करने मेरा नहीं आया, बताओ। अरे नहीं आया, सत्संग शुरू हो गया, उसके आप आधा घंटे बाद क्यों आए? ये बहुत बार हुआ है हम लोगों के, हमने बहुत अनुभव किया है। सत्संग शुरू हो गए, माने जितना बड़ा नेता उतना ही लेट आवे, यही आजकल माना जाता है। मतलब लेट आवे तो समझो बड़ा आदमी। अब सत्संग का समय हमारा है इतने बजे सत्संग शुरू हो गया, पहले आ जाते, बहुत अच्छा, आए आधा घंटे बाद में, और बाद में मुंह फुला के बैठ गए, हम और स्वागत करने कोई नहीं आया, फिर हमसे फूल माला नहीं कर। अरे बहुत मुसीबत है खन, इसीलिए मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। प्रभु हम तो भिक्षा आप लोगों के यहाँ मांग लूँगा, दाल रोटी तुम खिला देना, भगवान कृपा करे। खास करके भक्त अगर हो कोई, तब शास्त्र ने कहा विद्या ददाति विनयम, जो जितना बड़ा होता है वो झुकने की कला सीख जाता है। बड़ा पद पर बैठा हो, बड़ा बहुत अफसर हो, प्रतिष्ठा बहुत मिले, हाँ जितनी प्रतिष्ठा मिले उतने झुक जाओ, जितना सम्मान मिले उतने और विनम्र हो जाओ। ये बहुत दुर्लभ है, आसान नहीं है, और जिसको ये मिलता है उसको कथा हृदय में बैठ जाती है। अन्यथा तो प्रतिष्ठा हमारी कथा के सुनने में बाधा बनती है, बिल्कुल बनती है, दिखाई पड़ता है भौतिक जगत में। आप सब अनुभवी हो, कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग देखो खुली आंख से। तो प्रतिष्ठा जब जगत की मिलने लगती है तो भी भगवान की कथा छूट जाती। तब महाप्रभु कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, हे प्रभु प्रतिष्ठा से बचो। और संसार सारा प्रतिष्ठा के पीछे पागल है। हाँ, बस यही। अब कोई ये आप ही नहीं, संत समाज में भी ये बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ही सब में, संत समाज में भी ऐसी बात हो जाती है। बस ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए फिर तमाम तरह का। बस हे प्रभु मैं जैसा, मैं तो आपका भक्त हूँ, नारायण मेरे अपने हैं, प्रभु मेरे अपने हैं, वो मुझको अपना समझते हैं, बस हमको और संसार से लेना देना क्या। और संसार के अगर 50 लोग हमको सम्मान देते हैं वो नारायण के कारण। हाँ, नारायण आपके कारण सम्मान दिए, मैंने मन से, अपने मन से, दूसरों की नज़र में महाराज का सम्मान हो रहा है, और संत तो अपने मन से हे नारायण आपका सम्मान हो रहा है, ये आपके कारण मिल रहा है। हम कौन थे? मैं तो वही 5 साल का बालक जिसको भोजन भी नहीं मिलता था, तिरस्कृत था, मैं तो वही। महाराज ये जितना कुछ मिल रहा है ना, उस अपने आत्मज्ञान के कारण, अपने परमात्मा भाव के कारण, प्रभु की कृपा से जो सम्मान मिलता है उसको अर्पित कर दो, तब आपका कथा। और ईश्वर की क्या अनुकंपा है,
सच कहूँ प्रभु की कैसी कृपा है कि जितना आप इधर समर्पित करते जाते हो, जितना इसको छोड़ते जाते हो, प्रभु उसी चीज को उतना और देते जाते हैं। ये जगत का स्वरूप है। संतों ने कहा, दार्शनिक ने कहा, ये संसार परछाई के जैसे है। ये संसार को जितना पकड़ने के लिए जाओगे ये आपसे दूर जाएगा। आप आगे आगे जाओ, ये सारा जगत आपके पीछे पीछे चलता है। हाँ। किसी ने कहा अगर मेरे शरीर से किसी का भला हो जाता है तो प्रभु भला हो जावे, लेकिन हमको पता भी न लगे कि मुझसे, मेरे शरीर से, मेरा वस्त्र छूने से भला हुआ, मुझको पता भी न लगे, हो जावे। और होता है, बहुत होता है। हाँ, ये प्रभु की ऐसी उनकी लीला है, ये नारायण की लीला है। हाँ, जितना समाज आपको सम्मान दे उतना और विनम्र हो जाओ। कभी अपने भीतर भूल के अभिमान मत लाओ। कुछ नहीं, हर इच्छा सब मेरा है ही नहीं, कुछ सब नारायण का है, सब प्रभु का है, उसकी लीला है, उसका सब दिया। यही तो हमारे भरत जी का जीवन है। यही साम्राज्य मिल रहा है, चक्रवर्ती साम्राज्य मिल रहा है, और उस समय और विनम्र। जमीन पर मेरे प्रभु सोते हैं तो मैं जमीन से 4 फुट और गड्ढा खोद के नीचे सोऊंगा। कितनी विनम्रता। जबकि देखा जाए तो भारतवर्ष में उस समय अयोध्या के सम्राट भरत जी हैं। माना तो शासन भरत जी चला रहे हैं, लेकिन भीतर से विनम्रता इतनी। महाराज रामचरितमानस का एक सूत्र में अगर मैं नाम लूं कि एक लाइन में उपदेश है तो त्याग करो। मैं एक शब्द कह सकता हूं, पूरे रामायण का एक लाइन में उपदेश, त्याग करो। जितना जो त्यागता है उतने आप आगे बढ़ जाओगे। हाँ, त्याग ही सूत्र है। जब पकड़ के रखना चाहोगे तो आपका कैकेयी जैसा जीवन हो जाओगे, जीवन पर्यंत दुख दुख। जो त्यागता है, और त्याग में तो यहाँ प्रतिस्पर्धा है। किसका त्याग बड़ा, हिसाब लगा लो। राम जी का त्याग बड़ा, सीता जी का त्याग बड़ा, लक्ष्मण जी का त्याग बड़ा, क्योंकि लक्ष्मण जी के लिए तो वनवास मांगा ही नहीं था। लक्ष्मण जी के लिए, चलो सीता जी गई राम जी के साथ, उनकी अर्धांगनी है, आधे सुख दुख की साथनी है, जाओ आप। लक्ष्मण क्यों गए? फिर उर्मिला का त्याग कम है क्या? फिर भरत जी का त्याग कम है क्या? और यहां तक कि सबसे ज्यादा जीव अपने प्राणों से प्रेम करता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवत। और दशरथ जी ने अपने प्राणों का भी त्याग किया। किसका त्याग कितना है आप हिसाब लगाते जाओ। जिसने जीवन में त्यागा है वही आगे बढ़ा है। रामचरितमानस का एक सूत्र अगर पकड़ सको तो जीवन में त्याग हो, त्याग, जितना त्याग सकते हो। क्या मैं ये नहीं कर रहा हूँ, धन का त्याग, वस्त्र का त्याग, वस्तु का त्याग, ममता का त्याग, आसक्ति का त्याग, अहंकार का त्याग, अभिमान का त्याग। त्याग में ही, हाँ, स्वामी जी ने भी पढ़ा था, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एकेन अमृतत्वम आनशो। केवल सूत्र यही है, रामचरितमानस का मूल सूत्र यही है। हम लोग भगवान राम की कथा में कल से प्रवेश करते हैं। आज तो यहाँ पर थोड़ा यार, भगवान की कथा चारों युग में है। सतयुग में भगवान शिव जी ने, त्रेता में महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने, द्वापर में भगवान वेदव्यास जी ने, और कलयुग में हमारे गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस के माध्यम से कथा के 4 बड़े जबरदस्त रोकने वाले हैं। हाँ, बैरियर कहोगे आजकल की भाषा में, टोल टैक्स वाला। हाँ, कई बार तो लगता है कि बांस कहीं हमारे गाड़ी के ऊपर ही न गिरा हुआ हो धड़ाक से। हाँ, ऐसे कथा के 4 बड़े बड़े बैरियर हैं। कौन? जब बहुत पाप बढ़ता है तो कथा अच्छी नहीं लगती। पुण्य से सुख मिलने लगता है तो भी कथा हमको अच्छी, फिर कथा में बाधा हो जाए। पुण्य से संत मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए, लेकिन पुण्य से जब सुख मिलने लगता है तो देव योनि मिल गई, सुख में आदमी पड़ गया। बस खाओ पियो मौज करो, करना क्या है। आजकल के बच्चों को जिनको 50,000 60,000 महीने मिलता है, हाँ, 1-1 लाख रुपया महीने की तनख्वाह मिलती, उनको सत्संग से कोई रुचि ही नहीं है। सुख है, संपत्ति है, नहीं। कभी अपराध हो जाता है तब भी कथा से अरुचि हो जाती है। और चौथी चीज़ है, कभी प्रतिष्ठा बहुत मिल जाती है तब भी आदमी कथा से दूर हो जाता है। प्रभु बचावें और हम लोग भगवान की कथा में प्रवेश करें। कल से
तो आज का सत्संग यहाँ विश्राम देता हूँ। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव, सर्ब पूज चरण गुरु सेव, सर्ब पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण